मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनरावृत्ति करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिन्होंने लिखा है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। कैदी को कोयल से पूछता है कि क्या गाती है और बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी ये जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई क्यों आली। कवि ने जेल के माहौल का बड़ा सटीक वर्णन किया है। जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। यहाँ ना जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है। जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा रहता है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराशा उसके मन में आ चुकी है और वह जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसे निरीह प्राणी वहाँ क्या कर रहा है। शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है और रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश होकर जा चुका। क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना से भरी हुक उठ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वह अपने परिवेश में भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी। दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वह लाली आपको रक्त रंजित लगने लगेगी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता को देख लिया है और इसीलिए वह चीख रही है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चित्रक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश शकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण हुआ है। यहाँ पर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती हैं। कोलू चलने से जो आवाज़ आती है चिरक चूँ वाली, वह कैदी उसको आवाज़ न समझकर सोचता है कि वह उसके जीवन का गान है। कोलू के डंडे पर कैदियों की उंगलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उन्होंने उस पर गाने ही उकेर दिए हों। कवि को लगता है कि जुआ खींच कर वह अंग्रेजियों की जो अकड़ है उस कुएं को वह साफ कर रहा है। दिन में शायद करुणा को जगाने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों का ढाढ़स बनाने आई है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बात बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखने की। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने की उम्मीद की किरण दिख रही है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। कवि कहता है कि इन कठिन परिस्थितियों में वह जितना भी परिश्रम कर लेता है कुछ भी, लेकिन उसको बदले में क्या प्राप्त होता है, गालियाँ ही मिलती हैं। उसकी मेहनत का कोई भी प्रतिफल उसे नहीं मिलता। काली तू रजनी भी काली यहाँ पर जेल में हर चीज़ को कालिमा में बताया गया। काला रंग हमारे यहाँ जीवन का बुरा रूप दर्शाया गया है। दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है ये। उस कालिमा में जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीलों गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने को आमादा है। तुझे मिली हरियाली डाले, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर एक गुलाम और एक आज़ाद ज़िंदगी का अंतर दिखाया गया है।
ये बताया गया है कि इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ एक चिड़िया खुले नभ में घूम सकती है, स्वच्छंद विचरण कर सकती है, और एक कैदी 10 फुट की उस काल कोठरी में अपनी ही जगह पर रहता है, कहीं भी आ जा नहीं सकता। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं, वही कैदी के लिए रोना भी मना है। इस विषमता को देखकर कवि का मन अंदर ही अंदर तक हिल जाता है। इस कृत्य पर अपनी कृत्य से और कहो क्या कह दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसप किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब कवि कहता है कि कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है। मोहन का अर्थ मोहनदास करमचंद गांधी जी से है। कवि कहता है कि जेल के बाहर तो भी आज़ाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दे। तो छात्रों, ये तो था हमारे पाठ का सार और भावार्थ, और इसको आप पुनः पढ़िए, देखिए, समझिए। छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।